बीते वर्ष 21 और 22 सितंबर को राज्यभर में हुए जेएसएससी सीजीएल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और आज भी मामले की सुनवाई हुई। पहले हाफ में लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली, उसके बाद सेकेंड हाफ में भी 2 घंटे तक सुनवाई चली। पहले हाफ में जो पिटिशनर है उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो सेकेंड हाफ में अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वह इंटरवीनर की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय जो अधिवक्ता है वी मोहना, उन्होंने पक्ष रखा। और वहीं राज्य सरकार की ओर से बात करूं तो महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा है। देखिए, तो पहले जब हाफ की सुनवाई हुई तो उस दौरान पिटिशनर की ओर से बहुत सारी जो बातें हैं वो कही गई और जो नेपाल ले जाया गया था अभ्यर्थियों को उसका जिक्र किया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर बातें जो है वो कही गई। उसके बाद सेकेंड हाफ में अजीत कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही है कि सीजीएल पेपर में जो गेस क्वेश्चन कहा जा रहा है, गेस आंसर बताया जा रहा है, वो इतना सटीक कैसे हो सकता है। इवन सेंट्रल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके क्वेश्चन जो थे गेस किए गए थे, आंसर जो थे वो लिखे हुए थे। ये बताया गया है कि 85 के लगभग जो है वो क्वेश्चंस थे और ऑप्शंस के साथ थे। ये कैसे सही हो सकता है। उसके अलावा स्टेट की ओर से कहा गया है 66 गेस क्वेश्चंस थे। वहीं अगर पिटिशनर की ओर से बात करें तो 68 क्वेश्चंस जो है वो बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी, चाहे वह असम राइफल के हो, आईआरबी के हो या फिर जो होमगार्ड के जवान की गिरफ्तारी हुई थी, इसमें उनकी संलिप्तता कैसे हो सकती। क्या अपने राज्य के जो कांस्टेबल है इतने इंटेलिजेंट है जो कि सेंट्रल लेवल के जो क्वेश्चंस है वो गेस कर पा रहे हैं, जो कि लाखों और हजारों की संख्या में क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से इतने सटीक कैसे हो सकते हैं। एक बड़ा आधार जो है वो दिया गया है। और उसके बाद जो पिटिशनर है उनकी ओर से जो कंक्लूड है वो कर दिया गया अपना बहस। उसके बाद इंटरवीनर यानी कि जो सफल अभ्यर्थी है उनकी ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं वी मोहना, उन्होंने पक्ष रखा। और पक्ष रखते हुए उनकी ओर से जो बातें हैं वो कही गई। ये कहा गया कि जो बातें कही जा रही है, जो गेस क्वेश्चंस कहा जा रहा है, गेस आंसर्स बताया जा रहा है, उसमें अगर सच्चाई है तो उसका जो खामियाजा है वो सफल अभ्यर्थियों को नहीं भुगतने दिया जाना चाहिए। उसमें उनका कोई दोष नहीं है। और भी बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। क्योंकि आज कोर्ट में उतना समय नहीं बचा, इसलिए कल मामले की सुनवाई होनी है। हो सकता है कि कल स्टेट की ओर से महाधिवक्ता पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा क्लोज क्वेश्चनिंग जो है वो हो सकती है, जिसमें जो पिटिशनर की ओर से वरीय अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं अजीत कुमार सिन्हा, या फिर जो पूर्व महाधिवक्ता है अजीत कुमार, वो बहस कर सकते हैं। इसको लेकर अगर बात करें, क्योंकि कल एक गिरफ्तारी भी हुई थी, एक वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनका नाम था संतोष कुमार मस्ताना। क्योंकि 17 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी, तब उनका नाम सामने आया था, एक डीएसपी का भी नाम सामने आया था और उसमें कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इन अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की। उसके बाद पूछताछ किया गया और पूछताछ के बाद जो है ये कहा गया कि उन्होंने गलत जानकारी दी, अफवाह फैलाने का काम किया है और गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद आज जब मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले रैब के जवानों की जो तैनाती है वो झारखंड हाईकोर्ट के गेट नंबर 1 में तैनाती की गई थी। अब देख भी सकते हैं किस तरह से रैब के जवानों की तैनाती की गई थी कि कोई अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर ना पहुंचकर किसी प्रकार का हंगामा ना करे। इसको देखते हुए ये जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए थे और रैब के जवानों की जो तैनाती है वो झारखंड हाईकोर्ट के बाहर की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कल मामले की फिर से सुनवाई होनी है, तो कल क्या कुछ होता है, क्या कुछ बहस किया जाता है पिटिशनर की ओर से, इंटरवीनर की ओर से, राज्य सरकार की ओर से और जेएसएससी की ओर से। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरामैन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।
अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।